तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। एकता म्यूट करो। हम्म, जो कुछ कर सकता है, जैसे कितना भी चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष चेतन प्रकृति जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ न करने में ही शरीर का उपयोग है। यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंखें हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आए? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। चिंतन, मनन, ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय मात्र, सत्ता मात्र है। अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती नहीं। अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध माना कर्तव्य हो, कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध माना कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध माना ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। 34वां श्लोक। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र अर्थात जड़ विभाग में होती हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन, और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता व समाधि, ये सभी जड़ विभाग में हैं। कामना, ममता, अहमता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में ही हैं। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही है। पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में हैं। भगवद श्रम और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में हैं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट
हो जाते हैं। अभी भगवान ने 33वें श्लोक में क्या कहा अर्जुन को कि हे भरत वंश उद्व अर्जुन, भरत वंश में तेरा उदय हुआ है, तू भरत वंश में जन्म लिया है, उदय होना। उस अर्जुन, अर्जुन माना तेरी कोई जूनी नहीं है, अर्जुन। तो जैसे एक ही सूर्य, भगवान ने क्या बोला कि जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। ऐसे ही आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ। और शरीर क्या है? क्षेत्र। तो एक आत्मा के प्रकाश से सारा शरीर ना, शरीर में कितनी है? 33 करोड़। जैसे बाहर देवी देवता हैं, ऐसे बोलते हैं नाड़ियां, छोटे छोटे नाड़ियों के जो तंतु वो हैं। बाहर 33 करोड़ देवता, अंदर 33 करोड़ नाड़ियों के रूप में। तो भगवान ने बोला जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ माना आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, क्षेत्र माना शरीर को प्रकाशित करता है। व्याख्या, जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण, सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ और अशुभ क्रियाएं होती हैं। लाइट, अब ये कमरे में लाइट जल रही है, कोई सत्संग करे या अटसंग करे, लाइट को कोई न फर्क पड़ेगा और न वो किसी भाव में आएगी। तो भगवान ने बोला ऐसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, कोई वेद अध्ययन करता है, सत्कर्म करता है, और तो कोई बद कर्म करता है, कोई शिकार भी करता है। शिकार तम गुण की स्थिति है। कोई सत्य कोई तम, कुछ भी करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप। सूर्य को तो न पुण्य लगेगा न पाप, क्योंकि सूर्य क्या है? अकर्ता, एक लाइट मात्र। ऐसे ही आत्मा ये शरीर का सूर्य है, शरीर रूपी जो हमारा ये है 5 तत्व का पुतला, इसका लाइट के रूप में आत्मा है। जैसे सूर्य के नीचे कोई सत्संग करे, कोई शिकार करे, कोई वेदों का पाठ करे, कुछ भी करे, सूर्य को उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकर्ता है, अलिप्त है। कल खुले थे ना 5 भाव, अकर्ता, अलिप्त, अविनाशी और अनादि और निर्गुण, ये 5 भाव कल पढ़े थे। तो भगवान ने बोला ये 5 भाव किसके हैं? आत्मा के। जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए, इन 5 में से स्थिति के अनुसार वचन लगाओ। जब गुण सता रहे हैं, सत्य रजतम, बोलो मैं निर्गुण हूँ, मेरे में कोई गुण है ही नहीं, मैं गुणों को जानने वाला हूँ, तो उससे ऊपर हो गए। तो ऐसे करके ये जो 5, जब कर्तापन का भाव आए तो बोलो मैं अकर्ता, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता करके ऊपर हो जाओ, बाकी फिर इंद्रियां गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, हो गई बात। तो ये 5 भाव, अलिप्त हूँ माना लिपायमान नहीं हूँ। जैसे आकाश, आकाश किसी से लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही। तो भगवान ने बोला सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न ही भोक्ता बनता है, क्योंकि वो क्या है?
अलिप्त है, लिपायमान नहीं होता है। तो सूर्य न कर्ता होता है और न भोक्ता। जो करता सो भरता, पर वो करता है ही नहीं, अकर्ता है। तो अकर्ता के साथ क्या होएगा? अभोक्ता। तो आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता। आत्मा नहीं भोगती है, शरीर भोगता है, क्योंकि शरीर का कर्म। शरीर ने कर्म किया। वो दृष्टांत नहीं है कि एक जा रहा था, उसने देखा पेड़ पर मीठे मीठे आम लटक रहे हैं, तो उसने क्या किया? दो आम दो आम तोड़ लिया खाने के लिए। तो माली ने देख लिया, तो माली ने क्या किया? उसको पीठ में डंडा मारा। अब डंडा लगा पीठ को और रो पड़ी आंख। कौन रोआ? आंख। तो देखा किसने आम को? आंख ने, हाथ ने नहीं देखा। तो जिसने देखा उसी को ही तो दुख हुआ ना, कि दूसरे को हुआ। तो ये भाव है। किसने देखा? आंख ने देखा। हाथ लपक पड़े तोड़ने के लिए, मुख लपक पड़ा खाने के लिए। माली ने देखा, मारा दो डंडे, डंडे पड़े पीठ को, पर रो पड़ी आंख। क्योंकि कर्म का जो उद्गम हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? आंख से। तो वही बात भगवान बोल रही हैं, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न कर्ता बनता है न भोगता, इसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा। आंख ने किया तो आखिर घूम फिर के भरने का कार्य आंख को ही आया, दुख का। तो भगवान वही बोल रहे हैं, इस प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता, आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। वो एक लाइट है। वो न कुछ करता है, जो भी है शरीर से होता है। पर भगवान ने बोला, तू शरीर के कर्म को जानने वाला है, शरीर के एक्शन को, हाव भाव को जानने वाला है। जब जानने वाले बनते हैं तो सुजाग, और जहां जानने वाले नहीं बने तो कर्ता भोक्ता। जो करेगा सो भरेगा, वही भोगेगा। पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशक तत्व का अभिमान नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा के प्रकाश से शरीर में चुरपुर जो भी है सब है। तो भगवान ने बोला, तात्पर्य ये है कि स्वयं में, आत्मा में, स्वयं में प्रकाशक तत्व का अभिमान, कर्तापन नहीं है। तो जब कर्तापन नहीं है तो फिर भोक्तापन भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ बोलना है? आगे बढ़े। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है। फिर भगवान ने बोला, जो करता है तो करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जो कुछ कर सकेगा उसी को तो जिम्मा देंगे ना। प्रकृति में देखते हैं, इसको सफाई करना अच्छा लगता है, इसको चपाती बनाना अच्छा लगता है, अच्छी बनती है, तो उसको वही जिम्मेदारी देते हैं। तो फिर भगवान अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं कि करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, चित्रकार चित्र बनाता है, कितना ही चतुर हो, बिना सामग्री, उसके पास कितनी भी चतुरता है कलर मिलाने की, ये कलर और ये कलर मिलाने से ये कलर बनेगा,
उसके पास कितनी भी चतुरता है, ज्ञान है, समझ है, पर चित्रकारी करने के लिए उसको रंग और ब्रश आदि की जरूरत तो होगी ना। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, सामग्री माना रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। चित्रकार चाहे कितना भी चतुर हो, किसी को चपाती चाहे कितनी भी अच्छी बनानी आती हो, बिना आटे के और लोई के तो कुछ बना नहीं सकता ना। अग्नि, तवा, चकला, बेलन सब चाहिए ना। तो ऐसे ही चित्रकार के लिए भी कि बिना रंग और ब्रश के वो चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष, ऐसे ही पुरुष, पुरुष माना चेतन, चेतन प्रकृति जड़ शरीर आदि को सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही क्या बोल रहे भगवान कि जो पुरुष है, पुरुष माना चेतन प्रकृति। लाज माता क्या किए? कुछ डिस्टर्ब हुआ है आपके मोबाइल में? तो ऐसे ही हाँ, अभी ठीक हुआ। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष, पुरुष माना चेतन, वो आत्मा चेतन, प्रकृति, प्रकृति माना जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। जैसे चित्रकार के पास कितनी भी चतुरता है चित्र बनाने की, पर उसको चित्र बनाने के लिए पेंट, ब्रश, कागज उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही भगवान ने बोला पुरुष चेतन को जड़ की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। इसलिए भगवान देखो दोनों तरफ की बातें पहले समझा रहे हैं कि कुछ न कुछ शरीर से होता रहे, तभी उस चेतनता की भी सार्थकता है। ये लाइट के नीचे बैठे हैं, लाइट जल रही है, तो कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो कार्य होना चाहिए ना, तभी तो लाइट की भी सार्थक है ना। नहीं तो फिर फालतू क्या आएगा? बिल तो भरेंगे, पर बोलते हैं ना, ऐसे भी साधारण में बोलते हैं लाइट बंद करो भाई, अभी कोई काम नहीं है। तो काम होता है तो लाइट चालू करते हैं। तो लाइट की सार्थकता भी हो ना, लाइट की रोशनी की। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। जड़ प्रकृति चेतन जड़ के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? तो भगवान ने बोला अगर हम कुछ भी नहीं करना चाहें तो ये शरीर मिला है किसके लिए? सेवा के लिए। तो शरीर की सार्थकता फिर नहीं रहेगी। तो कुछ तो करें। तो कुछ करने के लिए उस लाइट की, उस सत्ता की जरूरत है। पर क्या करें? उसको जानने वाले बने। ठीक है ना? इसीलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। तन से हो सेवा जग की, और मन में प्रेम प्यार हो। मना प्रेम और प्यार से मन से सेवा करें, सब तक प्रेम और प्यार को पहुंचाएं। तन से सेवा, मन से प्रेम प्यार रूपी सेवा, तभी तो तन की, मन की, धन की सार्थकता है। इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? है उपयोग? हम बोले हम कुछ नहीं करेंगे, तो लाइट तो जल रही है,
पर कुछ नहीं करेंगे तो कोई सार्थकता नहीं है, उपयोग नहीं है। इधर उपयोग तो नहीं पर सदउपयोग, सच्चा उपयोग, सदउपयोग। कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंख हमारे क्या काम आई? फिर शरीर से सेवा, तो शरीर में ये 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, तो इनसे अगर सेवा नहीं लेंगे तो ये किस काम के? तो भगवान ने बोला इनसे सेवा लो, क्योंकि वो लाइट जल रही है, लाइट रूपी आत्मा जल रही है, इनसे सेवा लो। पर भगवान ने बोला जानने वाले बनो कि सत रज तम क्या है। कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? कुछ भी देखना नहीं चाहें तो आंख किस काम की? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। अभी 3 शरीर, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। फिर भगवान ने बोला समझो, तो स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। कोई भी क्रिया स्थूल रूप से। ये दोबारा आप बताएं, स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर, अभी आपका शरीर है, चपाती बना रहे हो तो कौन बना रहा है? मन, बुद्धि? नहीं। कौन बना रहा है? ये जो शरीर स्थूल बाहर से दिख रहा है, हाथ चल रहे हैं, तो ये स्थूल शरीर, ठीक है। तो ये स्थूल शरीर काम आ रहा है। मन भले भाव, मन का भाव, पर कर कौन रहा है? स्थूल शरीर। तो ये जो शरीर रूपी बोता है यही तो करता है ना, जो भी भाव है तो शरीर से होता है ना, आना जाना, कुछ भी करना, सेवा करना, कोई सफाई करना, मिलना, ये सब स्थूल शरीर से है। तो ये सेवा स्थूल से, हाँ? और ये जो रिलेशन बाहर से दिखता है, ये फलानी टीरी, ये भी स्थूल, स्थूल के रिलेशन है ना। ये नानी है, ये सचदेवा है, ये फलाना है, टीरा है। फिर कारण से ये सत्संगी है, कारण से सत्संगी। सूक्ष्म से फिर जो रिलेशन है ये आज का नहीं है, पता नहीं कब का, जो अभी जाके भगवान ने हमको एक जगह मिलाया है। सत्य का भाव पता नहीं कब का कि हम मिलें, ऐसा ऐसा गोष्ठी करें, तो ये सूक्ष्म रिलेशन। तो स्थूल रिलेशन, कारण रिलेशन और सूक्ष्म रिलेशन। स्थूल से पति है, बेटा है, बेटी है, ये जो भी रिलेशन है स्थूल के हैं। फिर कारण में जाओ तो यही क्यों बेटा है, यही क्यों पति है, इतना चाहा बेटा हो तो बेटी क्यों हुई? कोई तो कारण है। इतना चाहा बेटा ऐसा हो, फिर समथिंग, ये सब स्थूल के हैं। फिर कारण यही क्यों है, माना कोई तो कारण है ना, कुछ तो है ना हिसाब किताब। फिर सूक्ष्म, ये तो जन्म जन्म की बात है, पता नहीं कब का, कौन सा जो हिसाब किताब, कोई बात, ये सूक्ष्म। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो ये तन से सेवा स्थूल से हो रही है, और ये रिलेशन जो दिख रहे हैं स्थूल से हैं। ये जो बाहर मुक्ता से जो भी दिख रहा है ये स्थूल। फिर उसके कारण में जाओगे, पलंग है, स्थूल में पलंग दिख रहा है, ऐसा ऐसा शेप है। कारण में जाओ तो पलंग किससे बना? लकड़ी, कारण। लकड़ी नहीं होती तो सूक्ष्म में जाओ, तो उसकी जो महत्ता है उसका भी कभी भाव रहा होगा, सुख देने का, कुछ बनने का। ये सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो भगवान ने बोला स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। चिंतन मनन, दीदी आज ना, बोलो। हाँ, आज सत्संग में ना ये खुला सुबह हाँ, कि ना स्थूल सूक्ष्म कारण, कोई योगी पूछा कि सिमर 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 3 बार क्यों कहा है? तो बोला कि सिमर सिमर 3 बार इसलिए कहा है कि स्थूल सूक्ष्म कारण
तीनों को जानने का है। हाँ, तीनों को पहली बार सिमरन में मतलब स्थूल, दूसरी बार सिमर में सूक्ष्म और तीसरी बार कारण, फिर कारण हाँ, को जानना है। कारण को जानना। ऐसे हाँ, बोलते हैं ना, सिमर 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 सुख पाए, 3 बार बोलते हैं। तो 3 बार, तो सत रज तम 3 गुण, स्थूल सूक्ष्म कारण। उसमें जाओ तो सतगुण सिमर, रजगुण सिमर, तम गुण सिमर, उसके बाद सुख पाओगे जब इनको सिमरोगे। सिमरण माना एक याद, सिमरण एक स्व का मौत, स्व सिमरण। और ज्ञान, हाँ, सिमरन माने हमारे अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश, स्व का मरण तीनों माना, गुणों से ऊपर। हाँ, स्व का माना अज्ञान का जो मेरे अंदर है, और सिमरण माना एक याद, याद भी है। और हाँ, तो ये जिस भाव से, सत्य भाव से, रज भाव से कि तम भाव से, क्लियर हुआ जी आगे ये वही भी तो कहा है ना, गुण है के कारण। आगे ये भी तो कहा है, क्या? सिमर सिमर सुख पाए, कल कलेश तन माह मिटाए। हाँ, कल कलेश माँ मिटाए, सिमर 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 सुख पाए, 3 बार है। तो कल कल कलेश, तन माह मिटाए। हाँ, हुआ क्लियर सबको? किसी को और भी भाव उठ रहा है तो बात करो। चलो, चिंतन मनन। माए मिटाए, दीदी माए मिटाए माने अहंकार मिट जाता है ना, फिर हाँ, तीनों गुणों से ऊपर हो गया। मैं पना, हाँ, मैं पहले, मैं मैं पड़ा तो, मिट जाएगा, हाँ, पहले मैं तो फिर कहीं देह की है करता ना। भी नहीं होगा। हाँ, हाँ, पहले फिर मैं कहीं देह करता की भी नहीं, कर्म भी नहीं बनेगा। था, फिर वो मैं कौन सी है? विशाल। देह की मैं मरेगी तो आत्मा की मैं आएगी ना। आत्मा, कैपिटल आई। हाँ, कैपिटल आई। तो पहले देह की मैं को मारो। वो है ना भजन, इस मैं मैनू नी मार, मैं विच बड़ी जुदाई। ये मैं जो सामने आती है ना देह की, तो तेरे से तो मैं जुदा होके बैठा हूं, दूर। ये मैं ही जुदाई है जो हमको परमात्मा से जुदा करके बैठी है। तो इस मैं को मार। तो दूसरी जिंदा होएगी मैं, एक मरेगी तो दूसरी जिंदा होएगी ना। तो फिर वो सत्य वाली में, आत्मा कैपिटल में, फिर वो स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। सचदेव, क्लियर हुआ? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। चिंतन मनन ध्यान आदि करने में, चिंतन मनन ध्यान, ये कहाँ से होता है? सूक्ष्म, अंदर से। सूक्ष्म शरीर काम आता है। शरीर भी स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल से ये दिख रहा है, सूक्ष्म से, और कारण से 5 तत्व। सूक्ष्म से देखो तो क्या क्या है अंदर। तो भगवान ने बोला, चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि, इसमें कारण शरीर, स्थिर होना है, समाधि होना है। तो क्यों होना है? कोई तो कारण, कारण, तो ये कारण शरीर। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर क्रिया, बाहर की क्रिया, और चिंतन मनन ध्यान आदि सूक्ष्म शरीर, और स्थिरता समाधि ये है कारण शरीर। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं, शरीर और शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया जो भी होती है, इसकी क्रियाएं, 5 इंद्रियां, कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो भी हैं इनसे क्रियाएं होती हैं। गहरी नींद में भी मन कुछ तो करता है, जिसको हम सपना बोलते हैं। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं
संसार के ही काम आती हैं। शरीर से होने वाली क्रियाएं संसार के काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। हमारा जो स्वरूप है, चिन्मय माना ज्योत स्वरूप, सदाई है ही है, सदाई जागृत है, चिन्मय है, ज्योति है ही है। तो चिन्मय स्वरूप सत्ता मात्र है। वो सिर्फ एक सत्ता, जैसे लाइट है, एक सत्ता मात्र है, सदाई जल रही है, सत्ता मात्र है, पर ये कुछ करती नहीं है, अकर्ता। अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। अतः लाइट के लिए तीनों शरीर कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये तीनों जो भी क्रियाएं होती हैं, ये लाइट के किसी काम की नहीं है। चिन्मय सत्ता में कोई कमी नहीं आती। वो जो चिन्मय सत्ता है, उसमें कोई भी कमी या बढ़ोतरी, वो जो है सो है। चींटी से लेके हाथी तक वो सत्ता है, पर वो सत्ता है क्या चीज, कोई नहीं जानता। जिसने जैसा जैसा अनुभव किया, कह दिया। क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, जो चींटी से लेके हाथी तक सब में एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति, एक ही पावर। दो हो सकती नहीं। अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। जब सत्ता एक है, तो फिर भगवान ने बोला हम जो दूसरा खोजते हैं, दूसरे की जरूरत हमको नहीं है। पर देह करके अपने को कुछ मानते हैं, तो हमको दूसरे की जरूरत होती है। बोलते हैं ना, एक अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। एक अकेला वो ही करता है, सब घट में वो ही लहर उठाता है। एक निरंजन, एक निरंजन। फिर दो क्या होता है? सुखी दुखी। जहाँ दो हैं तो कभी सुख कभी दुख। दो बर्तन है तो खटकेंगे, एक ही है तो क्या किसके साथ खटकेगा? तो दो सुखी दुखी। तो एक अकेला एक निरंजन। तो ये एक अकेला एक निरंजन माना अंदर का भाव। आया अकेला, जाएगा अकेला। बाकी ये जो बीच का समय है, इसमें हमको कुछ चाहिए, भीड़। जो भीड़ कल्पना है भी कल्पना, और कल्पना हो भी जाएगी, पर कुछ चाहिए। फिर भगवान ने बोला संसार है तो पार्ट प्ले करो ना। भीड़ भी चाहिए तो सिर्फ पार्ट प्ले के लिए। अंदर में पक्का करो, आया अकेला जाएगा अकेला। ठीक है? किसी को कुछ बोलना है? अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं। दीदी बोलते हैं ना, आया अकेला जाएगा अकेला। हाँ, लेकिन बीच का मरोटा कौन खाए? बीच के मरोटे में भी देखो, देखो यहाँ कौन खाए? जो कौन भीड़ जमा करेगा वही खाएगा ना। वही खाएगा। तो जो भीड़ करेगा, उसको भीड़ की जरूरत है। जब पर दूसरा देखता है तभी भीड़ है ना। हाँ, दूसरा भीड़, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो ये लेकिन भाव। है तो बोलते हैं ना, हर घट में भगवान है। हाँ, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है है ही ही नहीं। नहीं। फिर हम दूसरे को क्यों को सोचे भाई दूसरा है? हाँ, है ही नहीं, हाँ, दूसरा है, बना ही नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, हाँ, दूसरा बना ही नहीं है। हाँ, दूसरा द अदर इज हेल, हाँ। नर्क है, नर्क है। दूसरा है तो दूसरा नर्क है। नर्क है, दूसरा द नर्क।
एक अकेला, एक निरंजन, दो सुखी दुखी, करे गत में लहर उठाए। हाँ, और तीन तिगाड़ा चार बिगाड़ा बोलते ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ। तो जहाँ तीन है, दो अलग, तो वो बोलेगा यस, वो बोलेगा नो, बीच में करूं नहीं करूं। दो फिर भी चलो ठीक है, कभी मेरी चले कभी उसकी चले, कभी सुखी कभी दुखी, ये सब है ना। और किसी को कुछ ये बोलना है? दीदी ये दोनों जो है हाँ, वो मर्यादा में ही है ना, करूं या न करूं। करूं या न करूं ये क्या? मर्यादा में है, जो वो बोलेगा ना करूं या न करूं। हाँ ठीक है, करूं या न करूं, अटक के लिए कि निकलने के लिए? निकलने के लिए। हाँ, तो फिर वो बात का हमको ध्यान रखना है ना, हमको उस बात का ध्यान करना है ना। सतगुरु भगवान भोजन भी करते थे, तो उनके साथ जो भी होता था, जो भी उनके साथ में होता था, उनसे पूछते थे ये भिंडी की सब्जी खाऊं कि नहीं खाऊं। सामने वाला बोलता था नहीं खाओ, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो ध्यान भी नहीं देते थे कि नो क्यों बोला, मेरा मन जा रहा है, मेरी दिल है, कल भी तो खाया था, आज खाऊं। ठीक है, तो ये भाव हो रहे ना। तो भले दो जरूरी है, पर फिर निकलने के लिए जरूरी है, तो उसने निकाल दिया ना। दो जरूरी है तो निकलने के लिए, अटकने के लिए नहीं। पर हम अटकने के लिए हमको दो है, और निकलने के लिए भगवान ने बोला दूसरा रखो। भाई ठीक है, सलाह लिया, उसने जो बोला। नानक भगवान ने कहा है ना, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। यानी दोनों ज्ञानी ज्ञानी। अच्छा। तो एक ने कहा दूजे ने माना, ठीक है, तो दोनों ज्ञानी है ना। एक ने कहा, दूसरा पूछेगा क्यों, क्या, कैसे। तो पहला तो जो शांत है वो भी खिटपिट में आ जाएगा ठीक है ना। किसी को कुछ बोलना है प्यारों, बोलो। अतः उसके सब लिए, हाँ बोलो सब बोलो। बात में स्वीकार होए ना, स्वीकार सब भाव, बात ज्ञान भाव माना होवे। स्वीकार, हम्म ज्ञान माना स्वीकार। ज्ञान का मतलब ही स्वीकार है, पर जब तक वो भाव समझ में आए तब तक भले लेन देन करो। पर स्वीकार माना उठना, हर बात से उठना, स्वीकार भाव। बोलो भारती जी, बोलो। और दीदी आपका कार माइक, भाव भी माइक को है, पकड़ के बात करो, हम माइक कहीं को। ज्ञानी नहीं बनते हैं ना, ज्ञानी पढ़ने का भी हम नहीं करते हैं। हाँ, तो ऋषि माइंड रहते हैं और ज्ञानी बनने का अहंकार नहीं रहता है, तो फिर स्वीकार भाव भी आ जाता है। हाँ, तो रिसीव माइंड ही तो स्वीकार भाव है ना। स्वीकार भाव है ना रिसीव माइंड, रिसीव माइंड माना स्वीकार। पर ये भी स्थितियां हैं, रिसीव माइंड जब तक वो बने तब तक तो देखो सब लोग रिसीव माइंड नहीं होते हैं ना। पर करते आओ तो रिसीव माइंड बन जाते हैं, अनुभव से, भाव से रिसीव माइंड बनते हैं। बच्चे लोग रिसीव माइंड हैं, उनको कुछ बोलो ये हाँ क्यों क्या ऐसे कैसे पर ठीक है ना, उनके भाव को अपना भाव मिला के फिर आखिर आज नहीं कल सब रिसीव माइंड हो जाएंगे ना। जैसे जैसे अनुभव, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, तो रिसीव माइंड। और किसी को कुछ बोलना है? यदि टाइम भी सिखाता है, अनुभव भी सिखाता है। हाँ, अनुभव टाइम और टाइम। और अनुभव भी बहुत कुछ सिखा के तो जाता है। अनुभव और टाइम अभी दो दिख रहे हैं, पर है तो एक ना। लेकिन हाँ, करते करते जब वो पक्का हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं अभी टाइम से सीखा। पर पहले के अनुभव में कहीं ठोकर खाया तो धीरे धीरे फिर स्थिरता में आया ना। ठोकर खा के ही तो सीखता है ना। हाँ, तो फिर धीरे धीरे बाद में स्थिरता में आया, तो जब बाद में आया तो हम बोलते हैं अभी उसका टाइम, अभी टाइम उसका टाइम। तो टाइम भी तो पहले की बात है ना, पहले भी उसका टाइम था जब नहीं समझता था। नहीं समझना माना समझते सब है, पर रिसीव माइंड, पर करते करते रिसीव माइंड।
और ज्ञान के बाद ही रिसीव माइंड होते हैं। हाँ, ज्ञान ठोकर, सबसे ज्ञान, बड़ा ज्ञान अपनी ठोकर। हाँ, अपनी बाहर ठोकर। किसी को थपेड़े कितने भी करो, तो जब तक अपना नहीं पढ़े तब तक उठने वाला नहीं है कोई भी। भले दिखेगा उठेगा, वो कब दिखेगा? जब उसकी बात और आपकी बात में कुछ स्वार्थ है, तो हमको लगता है मेरा कहना माना। नहीं, उसको कुछ स्वार्थ नजर आया अपनी बात का, तो हम्म। और किसी को अनुभव का कोई भाव हो तो बोलो प्यारो। ये इसके ऊपर बोलते हैं ना, सोए हाँ हुए को हर कोई जगाए, लेकिन हाँ, जगे हुए को कौन जगाए? जगे सोए हुए, सोए हुए इंसान को हर कोई जगाए, हाँ, लेकिन जगे हुए इंसान को कौन जगाए? जगे हुए को कौन जगाए? कौन जगाए बताओ? जब मन मन अपने मन से जागेगा जब ही जगेगा वो। हाँ, जब वो खुद ही जागेगा तो। हाँ, अपने मन के अंदर से आएगी जब ही जागेगा। हाँ, जो सोया हुआ है तो उसको उसको जगाना जगाना ठीक है। आसान है। हाँ, तो जो जागा हुआ है फिर जब उसको अपना पड़े ना, कि वैसे भी मैं बोलते हैं ना, जागूं, मरे हुए को कौन मारेगा। वो तो उसका उल्टा है कि एक बार मैंने समझा कि कुछ है ही नहीं, अपने आप को मार दिया, तो मेरे को कौन मार सकेगा? फिर तो सिर्फ पार्ट प्ले है ना। दादा बिल्कुल है सत ना। दादा भगवान बोलते थे ना, मगन मरी वरी जीव। एक बार मार लो अपने आप को कि मैं नहीं हूं। एक बार अपनी मैं को खलास करो, मर जाओ, उसके बाद जियो, फिर देखो कौन किसका, कौन अपना, कौन पराया, तब दिखेगा। हाँ बोलो नानी जी, बोलो। हाँ वही, हरिओम। हरिओम। और बोलते हैं ना, एक बहन थी तो गुरु के पास गई, तो गुरु को बोलती है, गुरु जी मैं, अरे बच्चे ना भाई कुछ भी बिजनेस करते हैं ना, ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो गुरु ने बोला अच्छा तो तेरे को भाई कितना गुरु के ऊपर विश्वास है? बोले मेरे को तो बहुत विश्वास है। तो फिर बोले विश्वास है तो फिर मन क्यों डोल रहा है? क्यों डोल? मन को नहीं डोलो ना, अगर गुरु के ऊपर विश्वास है तो मन को क्यों डोल, उसकी मर्जी। जब उनको भाई अच्छा धंधा बच्चों को देना होगा तो उसके ऊपर छोड़ दो ना। हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, फिर गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमको कोई रास्ता बताओ, भाई हमारे बच्चे भाई धंधे में ऊंचे आए। हाँ, तो बोले गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, जब अपना उद्यम नहीं करेंगे, अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर तभी हमको फायदा होगा ना, जब अपने आप उठेंगे ना। हमको उठना है ना, गुरु ने तो रास्ता दिखा दिया, बोले चलो बेटा ये धंधा करो। हाँ, तो हमको सोचना चाहिए ना हमको कैसे धंधा करने का है। तो एक तो मेन गुरु के ऊपर विश्वास रखने का, पक्का रखने का, फिर उसको ऊपर छोड़ देते हैं, बोले भाई ठीक है। मगर हमारा मन है ना बहुत हिलता है। तो जब गुरु ने जवाब दिया तब फिर बोले अच्छा मैं विश्वास रखती हूँ। तो बोले बस मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, तू अपने घर में भगवान को याद कर, गुरु को याद कर, आगे बढ़, अपनी हिम्मत नहीं हार। तब फिर गुरु देखते ऐसा तेरा काम कैसा कर रहा है। तो यही बात है ना, तो हम डुल जाते हैं, हाँ, गुरु के ऊपर पक नहीं रखते। हाँ, तभी बोलते हैं ना, मन को डुलाओ मान नहीं करो, हिलाओ नहीं, हाँ, जड़े रहो और पक्का रखो भाई। सही बात है, पक्का रखो। हाँ, तो बस हमारा बेड़ा पार ही है ना। हाँ, हम फिर उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, भाई हमारा धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। देखो कल भी तो ये बात हमारा, खुली थी, कल भी, कि कोई भी बात हाँ होती है तो हम जाते हैं, फिर सामने वाला बोलता है कर्म में हाँ कि इतने हाँ सोमवार रखो, इतने मंगलवार रखो, ऐसा करो। हाँ तो ये हाँ सब क्या आपने, कराते हैं? समय को पार कराते हैं। हाँ समय भाई डोला मान नहीं करो। हाँ बस अब ठीक है। जैसे बहन गुरु के पास गई तो बोले ना तेरे को गुरु के ऊपर विश्वास है, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। तो हाँ, अपना आके घर में पक्का रखी ना, हाँ, तो वही बात है आके ना। घर हाँ को भाई ठीक है, घर ठीक में है, चलो, आके बहुत गुरु, समय, हर हाँ बात का तो समय इसके होता है, लिए, समय। हाँ समय समय के समय रहेगा तो अपने आप दे देगा।
हाँ, हाँ, और वादा मगर घाटा भी जो है ये भी हिसाब हाँ, किताब है। हिसाब किताब है ना। पर अब वो गुरु तो ऐसे नहीं बोलता है तेरा समय खराब है, नहीं, हमको तो पक्का दिलाता है ना। हाँ ठीक है, वादा घाटा वही भी तो। जो होता है ये भी हिसाब हाँ किताब है। पर हाँ पुरुषार्थ बस। मेरा देव है, पुरुषार्थ करो। हाँ बस वो बोले ना, आप भाई चिंता नहीं करो, अपना जो जैसा चल रहा चलो है ठीक ऐसे है, चलते हो रहे। गया, चलो। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम, क्लियर हुआ ना, ये जो समय है और वादा घाटा जो होता है ये भी तो किसी न किसी रूप में हिसाब किताब है ना। पर तू हाँ पक्का रख अपनी मेहनत पर, पुरुषार्थ पर। हाँ, पुरुषार्थ करते चल समय बदलेगा। हम्म, आगे समय बस तो चलते गुरु रहे। पर विश्वास माना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। हाँ, हाँ समय बोल। भी तो बलवान है। हाँ, समय समय भी बलवान। हाँ समय बलवान है, फिर समय बलवान कैसे है? हिसाब किताब भी प्रबल है, हिसाब किताब भी प्रबल है। सबकी अपनी बात है, कोई गिर के उठता है, कोई दूसरे को देखता है ये चल रहा है तो मैं भी चलूं, कोई तो अपने आप से चलता है। तो सबकी अपनी बात है ना, इसमें किसी की कोई रीस नहीं है। हम्म, और अपने ऊपर भी दीदी विश्वास होवे ना। हाँ, अपने ऊपर विश्वास, मैं कर अपने सकता ऊपर हूँ, करो। फिर हाँ बोलते हैं ना, अपनी हिम्मत करोगे तो खुदा भी मदद करता है। हिम्मते मर्दा तो मदद ए मदद खुदा। तो हिम्मत अगर मर्दा करके, मर्द बन के हिम्मत करोगे तो भगवान हिम्मत देगा, भगवान सहायता देगा। ये प्रकृति का नियम है। तीनों शरीर और उसके क्रियाएं कुछ काम नहीं आती, चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है, मेरा साथी मेरे अंदर है। पर उसकी आवाज कब सुनाई देगी? वो हमेशा बताता है, प्रेरणा के रूप में, पर हम भार मुक्ता में, मन बुद्धि के कहने में तो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। सुनेंगे तो आवाज सुनेंगे ना। हाँ शांत। अंतर नहीं है तो आवाज नहीं सुनाई देता है। हाँ वही तो बात है ना, अंतर्मुखी बाहर में बा है मन, बाहर इसलिए मुक्ता। बोलते हैं, अंतर सुखी सदा ही सुखी। तभी हम्म, तो बोलते हैं ना, शांत होके देखो। आज बैंक देखो। जाना था, पिछली बार गए थे बैंक तो लॉकर की चाबी जो हम्म, थैला लेके गए थे उसी में पड़ी थी। हम्म, अच्छा। तो ध्यान ही नहीं था, पर ऐसे लग रहा था वो बिटिया आई थी ना यूएस, तो शायद उसके थैले में न गई हो, क्योंकि वो चली हम्म, थी और वो आई थी तो थोड़ा डिस्टर्ब थी शरीर से। तो हम फिर एकदम से शांत होके बैठे अपने साथ, तो अंदर में फिर वही भाव आया। तो फिर छोटी वाली बिटिया को बोली, बेटा वो वाला थैला याद करो कहाँ है? बोला मम्मी ऊपर ही है, मैं उसी में होगी। तो उसी वो थैले में। शांत तो वो याद शांत आया। से अंदर में उसने ही दिया ना, याद आया। वरना हम देख रहे थे प्रकृति में शरीर के पति को भी थोड़ी हलचल आ गई थी, और उसको भी हमने उनको कहा शांत रहो, होगी यहीं होगी, कहीं नहीं जाएगी, मैं इधर उधर नहीं रखती हूँ। फिर अपने से शांत होके बैठे तो अंदर वाले ने ही वो प्रेरणा दी। तो फिर हमने बोला कि बेटा वो थैला, हाँ मम्मी वो तो पड़ा है, पर एक थॉट ऐसा गया था कि शायद गलती से इतनी सी तो चाबी है, कहीं वो अमेरिका घूमने नहीं गई हो। तो ये सब, पर जब शांत से बैठे तो हुआ। तो यह बैठने से, धीरज से हाँ, बैठो तो याद आती है बात। हाँ शांत अपने हाँ, आप से। फिर वो जड़ भी अपने आप। बुलाती है अपने तरफ, मैं इधर हूँ, हाँ, मैं इधर हूँ। हड़बड़ में हम्म, कभी अलमारी खोलते हैं, टके का रुमाल नहीं मिलता है, 10 रुमाल हाँ, पड़े रहते हैं। रुमाल मीन्स समथिंग, कुछ भी। और शांति से देखते हैं तो वो चीज, अरे यही तो पड़ी थी। अरे ठीक है। तो ये सब अंदर की स्थिरता है ना। खिटपिट होती है तो सामने पड़ी चीज भी नजर नहीं आती है, और जब स्थिरता होती है तो उसे लगता है वो जड़ भी बुला रही है, ये दरवाजा खोल, ये ड्रावर खोल, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। तो ये सब मन की बात है ना। हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है, इस प्रकार
न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। अभी भगवान बहुत गूढ़ बात समझा रहे हैं। हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा साथी मेरे अंदर वो है मेरा कृष्ण मेरे पास है, वो अंदर है, तो उसकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध, जब उसका भाव पक्का है तो कोई भी क्रिया उसके साथ फिर संबंध नहीं है, क्योंकि करन करावन आपै आप, मानुष के ना ही कुछ हाथ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो कर्तृत्व का भाव नहीं रहेगा। न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध, फिर कामना भी नहीं है, प्राप्त है तो ठीक है, अप्राप्त कोई भी है क्योंकि पक्का है, तो उसके साथ संबंध माना कामना, कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध, ये मिले, तो प्राप्त वस्तु के साथ संबंध माना ममता। ममता हो तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा, तो फिर हमारा प्रकृति के साथ तादात्म्य माना जोड़ मिलाप नहीं रहेगा। फिर प्रकृति अलग, मैं अलग, मैं पुरुष परमात्मा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है। फिर भगवान ने क्या पकड़ाया कि प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर, उसके साथ मेरा जोड़ नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं है। क्लियर हुआ? बात थोड़ी गुत्थी वाली है, पर अनुभव तो सबको होंगे। लाज माता कुछ बोलोगे? जिनको कुछ भी बात करना है बोलो। अभी ममता क्या है, कामना क्या है, और कर्तृत्व क्या है? तो भगवान ने बोला कि हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। कब? इस प्रकार जब न तो क्रिया के साथ संबंध, जब वो साथी मेरा जाग के बैठा है, तो अंदर वाले साथी को जाग के जगा के उसके साथ बैठी हूं, तो साथी जागता है, कोई जागता है तो चोर आता है क्या? चोर आएगा कोई जाग रहा होगा तो? पर जहाँ चोर को मौका कब मिलता है? जब सोते हैं। तो ये सोना माना क्रिया के साथ जब संबंध, कर्तृत्व का भाव होता है, और न अप्राप्त वस्तु के साथ अगर संबंध कामना हो, और प्राप्त वस्तु के साथ संबंध माना ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। जब ममता हो, कामना हो, और कर्तृत्व का भाव हो, तो ये फिर सब किस में आ गए? प्रकृति में। तो जो मेरा साथी है वो छूट जाएगा, क्योंकि ये तीन लुटेरे लूटने के लिए आ जाते हैं। कर्तृत्व का अभिमान, कामना और ममता। तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो होती रहती है, तो जब इसके साथ कोई हमारा संयोग संजोग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो क्रिया होएगी, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं है। फिर न कर्ता
न भोगता, न मैं करने वाला और न भोगने वाला। क्लियर हुआ? आगे पढ़ें 34वां श्लोक। 34वां पढ़ें। हाँ करण दीदी। करा कोई आप मनुष्य के नहीं कुछ हाथ हाँ, हमारे हाथ में कुछ हाँ, भी नहीं। भी नहीं है। हाँ वो करण करा कोई हाँ, आप वही करवाता है। करण करावन आपे आप, करने कराने वाला वो आपे ही करवा रहा है, सबसे करवा रहा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुजाता जी आप कुछ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बोला है दीदी, कर्तृत्व, कामना और ममता। मतलब जो प्रकृति में जो कुछ ये क्रिया है उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखने का। नहीं रखने का, तो फिर सब आपे ही होगा ना। हाँ अच्छा। हाँ, मेरा आपके साथ अगर मोह का संबंध है हाँ तो फिर ममता भी होगी, कर्तव्य भी होगा, कामना भी होगा। पर अच्छा। मेरा हाँ। वो मोह वाला अटैचमेंट वाला संबंध नहीं है। पर मैं आपके पास आई हूँ, मैंने देखा सेवा है, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। इधर भी हम्म अपना आप हम्म तो हो गया ना। तो फिर मेरा न अच्छा, करता है न भोगता है। पर भोगता मैं है। मोह के कारण कि मेरी अपनी है, बेचारी है, कर नहीं सकती है, तो मोह में मैं बेचारा भी देख ली। हम्म तो ये सब भाव, अच्छा। कर्तापन और भोक्तापन। पर और मैंने क्रिया देखा, तो हाँ हम्म क्रिया तो होगी ना, क्रिया क्रिया तो तो होगी। होगी। हाँ, हम्म क्रिया होगी। पर जहाँ हाँ। ऐसा अटैचमेंट है हम्म तो कर्तापन और भोक्तापन। पर जहाँ अच्छा। हाँ, अटैचमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भाव हम रखेंगे तो कर्तापन और भोक्तापन आ जाएगा। आ जाएगा। लेकिन उससे हम कुछ तादाद में नहीं रखेंगे। हाँ, कोई तादाद में मेरा है नहीं, मतलब सामने हाँ, आ गया, हो गया। हो गया। बस। ठीक बराबर, है, मतलब प्रकृति में ये हाँ, क्रिया होती ही है। वो हो जाएगी बस फिर। और फिर हाँ उसके अच्छा। पहले भगवान ने बोला ना, ये मिला हम्म है स्थूल शरीर, तो ये सुख हाँ देने के लिए मिला है ना, भले दे ना। हाँ, सेवा के सेवा लिए। के लिए सुख देने तो है ना, तन से सेवा हम्म करो ना, भले क्या हुआ बिल्कुल। तो ये हम्म तन के भी तो बंधन कटेंगे ना। कटेंगे, तन तन का देखो, मन का तन धन के का। बंधन है, तन के कर्म। मन हम्म के बंधन है, मन के कर्म। हम्म धन के बंधन है, धन के कर्म। तो ये हम्म भी तो काटना है ना। काटना तो है। ये तन के कर्म कैसे कटे? पर हम्म जो ज्ञान सही रूप से नहीं समझते हैं तो बोलते हम्म हैं छोड़ो छोड़ो। कई लोग हाँ। बोलते हैं हमने ऐसा ज्ञान लिया, हम्म तो अभी कर्म नहीं करो, भक्ति नहीं करो। ऐसा नहीं, भगवान ने मना किया है। हम्म भगवान ने बोला ये तन के कर्म है, हम्म तो इनके भाव को जानो। बिल्कुल। फिर इंटेंशन जानो, बस। हम्म फिर एक हाँ, भक्ति वो है। इंटेंशन जाओ। हाँ, सेवा भाव भी और उसका इंटेंशन भाव भी, इंटेंशन मतलब जानो। उसका हाँ हाँ इंटेंशन क्या है उसके पीछे ये हाँ, भी जानो। अटक नहीं हो ना मेरी। हम्म, बिल्कुल। अभी आपके सामने आई, अटक नहीं है, तो आपकी हाँ, सेवा मेरी सेवा हो गई, बस खत्म। खत्म। अटक होगी तो बेचारी अकेली है, बेचारी ऐसी है, हम्म कर देती हूँ, नहीं करती हूँ, मैं क्यों करूँ। कभी हम्म अहंकार, कभी कुछ। पर हो गया हम्म सो हो गया। हाँ, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही कर्म प्रधान लग रहा है सब ये। हाँ, तो कई लोग देखो, कोई सेवा कोई करता रहता है ना, पास में बैठे हाँ। रहेंगे तो अपने आप से वो चालू हो जाते हैं। चलो सामने वाली, हाँ, कुछ सब्जी कट रही है तो बिना बोले हम्म वो भी बोलते, उनको लगता है चलो, यही भाव होता है चलो, कि चलो दो बिल्कुल। मिनट ये भी जल्दी हो जाएगा। हाँ, बस ज्यादा से ज्यादा उनको ऐसा होगा कि चल कर देती हूँ। कर देती पर हूँ। वो बेचारा अकेलापन ऐसा। हम्म दीदी भगवान बोलते हैं किसको भी बेचारा नहीं बोलो, कोई हाँ बेचारा नहीं है, हाँ, कोई हम्म भी बेचारा पर नहीं, ये भाव सबके आते साथ। हैं ना, ये भाव में ही फिर कर्म बनते हैं ना। हाँ, अनाथों के नाथ साथ में है, हाँ तो बेचारा क्यों बोलते किसी को। हाँ, तभी तो भगवान बोलते हैं तू जाती है और बोलती है सेवा दे। सेवा हाँ, दे, किसी को बोलते हैं सेवा दो। तो भगवान ने बोला सेवा दो माना क्या? कर्तापन ना। पर तू आ, तेरे को कर्तापन अगर दिख रहा है इधर ये पड़ा है, चुपचाप कर लेना, हो गया ना। वही लेके का। जो आपको हो रहा है चुपचाप करके निकल जाओ। सेवा मांगना भी तो कर्तापन है ना। है ना। भगवान कृष्ण जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो सबने अपने हिसाब की, अपने पसंद की सेवा ले ली। भगवान जी आए, इधर उधर देखा,
तो देखा क्या, जूठी थालियां पत्तलें, भगवान ने बोला चलो, तो भगवान ने पत्तलें भी उठाई, जूठी थालियां भी उठाई, और सब किसी ने सेवा मांगी, किसी ने अपनी पसंद की सेवा ली। भगवान आए, देखे क्या बचा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान ने यही समझाने के लिए तो ये किया ना, पत्तलें पड़ी थी, चुपचाप से उठा के, और पत्तलें जूठी। दीदी ये सेवा भी पूजा ही हुई ना। हाँ, तो उनका भाव मतलब नहीं चला, मन नहीं चला, तो पूजा है ना, पूजा है ना ये सेवा। और हम मांगते हैं सेवा दो, ठीक है, कभी प्रकृति हो तो भले ये भी एक एक अच्छा भाव, सेवा यानी पूजा, सेवा ऐसा मानो, भाव हमेशा रहे, हाँ सेवा है ना? मानो पूजा। देखो हम्म, बेलनी माता ने भी झाड़ू लगाया था, हाँ, एक रोड में भी माता झाड़ू लगाती है, और कभी कभी हम लोगों को भी झाड़ू लगाने का मौका मिलता है, सेवा वाली नहीं आती है कोई बात, तो भाव कौन सा रहता है उसको टटोलो ना। बेलनी का क्या भाव था, मेरे राम आएंगे, मेरा घर मंदिर है, मेरे राम आएंगे। और रोड वाली को बोल थोड़ा सा माता इधर से थोड़ा दरवाजे के किनारे, तो नहीं नहीं मेरे को खाली रोड ही बुआरना है। इतनी उसकी थी भाई, वह जो उसके जूठे बेर भी खाए हाँ, भगवान वो ने, भाव था ना, भाव था ना उसका। उसका भाव था। कभी वो बाहर सेवा जो करती हैं, जो झाड़ू लगाती है, उस प्यारी को बोलती हूँ ना कि थोड़ा दरवाजे के इधर थोड़ा कचरा, ऐसे नहीं रोड ही हमको बुआरना है, आप रोड तक निकाल के रखा करो। फिर कभी सपोज लगाना पड़ता है 2 फुट, 2 फुट का इतना रास्ता, तो भी फिर लगता है चलो उसका मन नहीं चले, चल कुछ दे देती हूँ, उसका मन नहीं चले, तो ये सब क्या है। पर अगर वो बिना मन चलाए अगर करती तो क्या नहीं देते, फिर तो हमारा अंदर वाला ही नहीं बैठने देता, नहीं दे 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 दे। हाँ, सही बात है। पर देखो ये भाव की बात है ना, कभी घर में हमको मिलता है मौका, तो मंदिर समझो, घर मेरा मंदिर, पूजा, नहीं होता है तो मन नहीं चलाओ, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, पर मन को नहीं चलाओ। इतनी की है तो कोई गोल्ड मेडल मिला है क्या आज तक किसी को, नहीं मिला है ना, तो ये मन को दुखी सुखी क्यों करते हो। करो तो सहज भाव में, प्रेम भाव में, अगर नहीं होता है तो भी शांत, और बिना कर्तापन से करो। हाँ शांत भाव से, हम्म, ठीक है। 33 हो गया, अभी 34 को पढ़े। हाँ दीदी, एक अभी कुछ बोला था आपने, करण करावे, करण करावन आपे आप, ये मनुष्य के गुरु नानक जी ने कहा है ग्रंथ साहब में। करण, हाँ, करण करावन, करने करावन, वाला, कराने वाला, अच्छा, आप है आप, वो खुद ही है, मानुष के ना ही कुछ हाथ, अच्छा, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, हाँ, पर फिर भी कितनी चलाते हैं, चलाते हैं मानुष, मानुष के ना ही कुछ हाथ, ठीक है। हाँ, ठीक है दीदी। अभी 34वां श्लोक पढ़ें कि कल के लिए रखें, क्योंकि 1:10 हो गया है, हाँ आदि कल के लिए, कल के लिए। कल के लिए 1:10 हो गया है ना, कल फिर अच्छे से लास्ट का जी है, जी। कल हाँ। पढ़ेंगे। अब एक एक वचन सब खोलो, जिन्होंने भले बात किया उनको छोड़ के। सार्थक जायसवाल अभी बोलो। आपने बोले कि वो मन का भाव रहेगा तो आपो आप हो जाता है सब हाँ, कुछ। करण करावन आप है आप, हाँ मन का भाव होगा तो आए वही हो जाएगा ना, जी सही बात। मनुष्य के ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, नहीं कि जो हम मैं करते हैं ना, मैं करूंगा मैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर वो ही कराता है। मन के भाव में प्रबलता लाओ तो वो हो जी जाता है, सही बात है। और दीदी हरिओम दीदी। हरिओम, लाजमाता बोलो। दीदी पता तो ये बचपन से। हाँ ठीक है ना, ये भी टाइम था ना समझ खुलने का, हाँ, पता सब था, तो अभी तक व्यर्थ नहीं था, अभी पक्का हो गया बस। व्यर्थ तो नहीं गया, हमारे हमारे क्या, मैं बताया ना, हमारे घर के ही बगल में गुरुद्वारा था, हाँ तो हम तो सुबह शाम को रोज गुरुद्वारा में जाते थे। ये हाँ सब बातें बचपन से ही पता है। हाँ,
लेकिन वो भी सीढ़ी थी, वो हमारा व्यर्थ तो नहीं गया। नहीं। बचपन से ही मतलब वहां से हमारा भाग्य खुला उदय हुआ। हाँ, इसकी वजह से सत्संग अच्छा लगेगा। सही बात है सत्संग ना, वो जवानी में भी मिल था ना, गया। जो भी था। हाँ हाँ कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, जन्मों जन्मों हाँ का पुरुषार्थ। आज गुरु मिला है, जी जी। सत्संग मिला है, ये आज की बात थोड़ी है। जैसे स्कूल से मैं आती थी, खाना खाती थी, तो भजन की आवाज आती थी, जल्दी में खाना खा के चली जाती थी भजन में। ठीक है ना, ये भी भाव भले कीर्ति में, हाँ नाम में, इतनी छोटी बच्ची हाँ होके गाती है। ऐसा भी हाँ कीर्ति हुआ होगा। हाँ, यही था भाव वो दीदी। कीर्ति यही बात नाम था। करते करते हाँ, देखो आज अकर्ता भाव। भजन का बहुत शौक था। हाँ, ठीक है ना, अच्छी हाँ बात है। हाँ। और किसी को बोलना है कुछ? चलते चलते सब हो जाते हैं। बोलते ना ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। हाँ, अभी जीवन में अचानक मिला है, पर अचानक कब से चालू है? किसी को घाटा भी होता है, कुछ भी, तन का, मन का, धन का, तो अचानक से नहीं होता है, वो पहले होता है, पर पता नहीं होता है। कोई घाटा किसी को होता है धन का, तो एक दिन में घाटा नहीं होता है। प्रकृति से थोड़ा थोड़ा होता है, ध्यान नहीं देते हैं, तो जब एकदम से होता है, तो हमको लगता है अचानक गुरु मिला। ये गुरु ने भी हमको इस काबिल बनाया धीरे धीरे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अचानक भी मिला तो पहले का किया हुआ है, अच्छी बात है। और किसको क्या बोलना है प्यारों, बात करो। अंजू जी बोलो आप। अंजू, मीना, रानी, संजय, चांदनानी, बोलो। हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। हाँ, और किसको बोलना है कुछ? वर्षा, जग्गा, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। वर्षा, जग्गा गायब हो गए। चलो, बोलना है किसी? अमित सचदेवा बोलना है? हरिओम माता। हरिओम। रानी भाटीजा बोलो। माता, हम लोग को जो है ना, होने वाली बात होती है, नहीं होने वाली नहीं होती है। हम लोग खाली मन चलाते हैं कि हमारा ऐसा होवे, हमारा ऐसा होवे, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि मिलने वाला मिलेगा। ऐसे हमारे मन में हमेशा रहता है। हाँ, फिर जो मिलता है उसमें संतुष्टि होती है। हाँ, होती है, जो मिलता है तृप्ति कित, होती है। कितने टाइम के लिए? हाँ, वो तो फिर दूसरी बात आती है कि अभी हाँ, ये चाहिए। अभी ये चाहिए, हाँ ठीक है ना। हाँ, उससे चाहिए कोई हटा दो ना, और क्या। एक एक हो जाती है, थोड़ा दिन शांति, फिर दूसरा दूसरा मन चलता है। थोड़ा हाँ दिन ये भी कभी कभी तो आते आते ही अशांत हो जाता है, मन हट जाता है। पता नहीं मन की कैसी कैसी स्थितियां हैं। ये चाहिए चाहिए, जब तक मिले मिले, तब तक फिर लगता है छोड़ छोड़, ज्ञान हाँ के भाव में नहीं, पर मन उठ जाता है, उब जाता है। फिर खुशी हाँ नहीं होती जान है। तो है ना मन को जन्माता भी तो है गुरु बार बार। हाँ, जन्माता है, वो तो गुरु के भाव में है, तो ठीक है। वही सबसे बड़ी मेहर है। हाँ, प्रभु जी ने बोला कि मैं तो तेरा मन चोरी करता है, तेरे को पता भी नहीं चले, तेरे तेरे को को अहंकार पता। आ जाएगा। वो तो चोर बैठा तो है ना। देखो, वो, तो भगवान हमारा मन चोरी भी करते हैं कभी कभी हमको हाँ, बनाने के लिए। मक्खन बोला ना, चोर। मैंने गारंटी ली है तेरी, तो भगवान गारंटी भी लिए है हमारी कि गारंटी। तू मोक्ष ले। और मोक्ष मतलब तू मेरे जन्म नहीं लेगा, कोई 84 में नहीं जाएगा, नहीं मैंने जाएगा, गारंटी ली। तेरा जीते जी मोक्ष है माता, तेरा। ऐसा ये किया है ना, मतलब कहावत किया है ना कि मांगने से बिन मांगे मिले है मोती, मांगे मिले न भीख। हाँ, तो हमारा भी हिसाब वही है, अगर हम नहीं मांगेंगे तो भगवान मोती देगा हमेशा, मांगेंगे तो भगवान बोलेगा जाके भिखारी बनो, सही बात। मांगो नहीं। ठीक है ना, हाँ ये भी स्थितियां है ना। हाँ मांगन से मरना भला, हाँ मांगने से मरना भला। फिर आगे है, डिने डिने दुख होया, अण डिने राजी रहा। उसके बाद ये सब स्थितियां है ना। कोई दे तो हमको दुख हो कि ये मेरे को क्या गरीब समझा, मेरे को क्या समझ के दिया, कौन से भाव से दिया। तभी तो बोलते हैं किसी को दो ना, तो अपना भाव डाल के दो।
इधर भी मेरा अपना आप है। ठीक है, चलो दर्श बोलना है क्या बेटा? अंजू आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं दीदी, सब समझ में आया, क्लियर हो रही बातें। क्लियर है ना? तो ये भी स्थितियां हैं। हाँ 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 हाँ। मांगन से मरना दीदी, बन। हाँ बोलो सुजाता। ये बहुत ही अच्छा आया ना, मतलब स्थूल शरीर सिर्फ सेवा के लिए रहे। स्थूल शरीर सेवा के लिए रहे। हाँ, और ये सूक्ष्म जो है वो भगवान का चिंतन मनन हाँ, वो ध्यान। अंदर का भाव है ना सूक्ष्म। सूक्ष्म, हाँ। और कारण? स्थिरता रहे मन में। हाँ, स्थिरता। स्थिरता, हम्म, समाधि यानी मन का समाधान, सेटिस्फाइड वृत्ति, सेटिस्फाई व्यक्ति, बहुत अच्छा। है ना, ये कारण में। कारण में तो मतलब। ये सब समझते जाओगे तो अपने गुणों को हम समझते जाएंगे ना। अभी सत्य में है, अभी रज में है, अभी तम में है। हाँ, फिर तम से उठो, रज में आओ, रज से उठो, सत्य में आओ। फिर में करते आओ। करते सहज हो जाएंगे, सहज। हम्म। अकर्ता भाव हाँ, में फिर हो जाएगा बस। बिल्कुल। हाँ, वही भाव होना चाहिए, अकर्ता भाव। हाँ, फिर होते जाएगा, वो आपे ही होएगा, करते हम्म करते, समझते समझते। हम्म प्ले बच्चा। पार्ट है, करना है, ऐसा भाव है ना। हाँ, बच्चे को भी जैसे ले जाते हैं रोड में, लेफ्ट राइट हाँ कराते हैं ना, इधर रोड है, इधर भीड़ है, ऐसे मुड़ो। हाँ फिर एक टाइम हाँ, बच्चा तो खुद अकेले भी निकल जाता है ना। कर जाता तो है यही वही। भाव है ना, और क्या। पहले समझो, समझो, बहुत ही अच्छा क्लियर हुआ इधर, है ना। है ना। तो सत्य रज तम 3 गुण। और कल हम्म। भगवान ने 5 भाव बताए कि जो भी हाँ, स्थिति आई उससे उठने के लिए निर्गुण, उठने के लिए अकर्ता, ये अनादि, सब भाव। अविनाशी, हाँ, तो ये करता, अलिप्त। अलिप्त, तो ये भाव उस समय हम्म अपने आप को जोड़ो। मैं अलिप्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं हम्म निर्गुण हूँ। तो अभी तो हम्म जानने वाले हो, गुण सता रहे हैं, लिप्त हम्म हो रहा है मन, तो बोलो मैं अलिप्त हूँ। हम्म, चलो ठीक बिल्कुल। है, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओ ओ शिवो। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। चलो, हरिओम। हरिओम 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 दीदी। हरिओम 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 बेटा, हरिओम। सार्थक बेटा, हरिओम। बाय बाय। बाय बाय। आंटी चलो बाय बाय बाय। बाय। देखो, इंतजार करता है, बैठता है, ये भी उसका पुरुषार्थ है कि सब पूरा क्लोज हो इधर चैप्टर, तो मैं बाय बाय करूं, हरिओम करूं। तो इतनी भी स्थिरता है ना उसमें, है हाँ। ना। हरिओम। हरिओम।